नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज अल्बर्ट आइंस्टीन जी का जन्मदिन है। 14 मार्च 1879 में अल्बर्ट आइंस्टीन जी का जन्म जर्मनी उल्म में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक रहे और वह अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तथा क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत के लिए प्रख्यात है। उनकी फेमस इक्वेशन E=mc² यानी कि एनर्जी और मास के बीच की इक्वेशन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इक्वेशन है और 130 वैज्ञानिकों ने 1999 में एक मतदान करके उन्हें इस सेंचुरी का यानी 20वीं सेंचुरी का सबसे महान वैज्ञानिक बताया। ऐसे महान वैज्ञानिक की कुंडली पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन जी का जन्म 14 मार्च 1879 दोपहर को 11:43 पर अभिजीत मुहूर्त में जर्मनी में हुआ था। उनके जन्म में के समय मिथुन लगन, वृषभ नवांश तथा वृश्चिक राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे थे। उनकी कुंडली में अगर हम देखें तो बहुत ही सुंदर राजयोग हैं। बहुत ही सुंदर योग, राजयोग के साथ साथ धन योग भी दे रहे हैं। उनको 1921 में उनके कार्य नोबेल पुरस्कार भौतिकी के लिए उन्हें प्रदान किया गया था, और जब वह केवल मात्र 42 साल की उम्र के थे। ऐसा वैज्ञानिक जो बचपन से ही होनहार था तथा जिसके ट्यूटर और टीचर भी कहते थे कि यह तो उनसे भी अधिक जानता है। छोटी सी 13 साल की आयु में इनके शिक्षक ने कह दिया था कि यह तो मुझसे भी अधिक जानता है। इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय जो दशा बचती है यानी बैलेंस ऑफ दशा जो होती है वह बड़ा ही मुख्य होती है। इनका जन्म बुध में चंद्रमा में राहु की दशा में हुआ। अगर हम देखें तो इनकी कुंडली में 2 ग्रह उच्च के और 2 नीच के हैं। बुध और चंद्रमा नीच के हैं, लेकिन मंगल तथा शुक्र उच्च के हैं। शुक्र इनकी कुंडली में पंचमेश बनते हैं और साथ ही मंगल इनकी कुंडली में 11वें घर के स्वामी तथा 6ठे घर के स्वामी बनते हैं। मंगल अष्टम में उच्च के होकर बैठे हैं मकर राशि में राहु के साथ, और यहाँ से वह अपने 11वें घर को बहुत ही अधिक बल दे रहे हैं। कुंडली का 11वां घर आपको न केवल अवार्ड, रिकॉग्निशन तथा धन आय देता है, बल्कि अगर 11वें घर का स्वामी और 6ठे घर का स्वामी उच्च का हो तो वह आपके अंदर बहुत ही अधिक कॉम्पिटिटिवनेस दे देता है। 6ठे घर के स्वामी मंगल जब बनते हैं और उच्च के होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदियों को बहुत ही पीछे छोड़ देता है, और इनके साथ तो यह बिल्कुल ही दिखता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जी अपने साथ के पढ़ने वाले अन्य बच्चों से बहुत ही अधिक होनहार थे। इनकी कुंडली में पंचमेश जो कि शुक्र है वह भी उच्च का होकर 10वें घर में प्रोफेशन हाउस में बैठा है। पंचम भाव शिक्षा देता है और पंचम का भाव का स्वामी का उच्च का होना दिखाता है कि इनकी पूर्व पुण्य भी बहुत ही अधिक थे, क्योंकि पंचम भाव पूर्व पुण्य के कर्मों का स्वामी है। पंचमेश अगर उच्च का है तो वह अवश्य ही आपको इस जन्म में बहुत ही अधिक अच्छी शिक्षा तथा उन्नति देगा। तो शुक्र के उच्च के होने के कारण 10वें घर में शुक्र बैठे हैं शनि के साथ, बुध के साथ तथा सूर्य के साथ। सूर्य भी 10वें घर में उच्च के हैं। सूर्य तीसरे घर के स्वामी है। तीसरे घर का स्वामी अगर कुंडली में दिग्बली होकर बैठ जाए तो वह व्यक्ति में बहुत ही अधिक इनिशिएटिव ड्राइव दे देता है तथा तीसरे घर का स्वामी बहुत से अधिक सेल्फ एफर्ट्स कराता है। सूर्य का यहाँ बली होके 10वें घर में बैठना दिखाता है कि यह तो राजयोगों से भरी इनकी जिंदगी होगी। बृहस्पति जो कि पंचम जो कि सप्तमेश तथा दशमेश है वह 9वें भाव में बैठे हैं और लगन को दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। बृहस्पति कुंभ राशि में है, लेकिन वह धन कर्माधिपति योग में भी है। जब 9वें भाव का स्वामी 10वें के साथ संबंध बनाता है 9वें या 10वें भाव में, तो धन कर्माधिपति योग बनता है, और यहाँ तो दशमेश होकर बृहस्पति 9वें भाव में बैठे हैं। तो इनकी कुंडली में यह भी बहुत ही उत्तम राजयोग है। इसके साथ ही कुंडली में 2 ग्रह उच्च के और 2 नीच के हैं, लेकिन नीच के ग्रह भी नवांश में जाकर इम्प्रूव कर गए हैं। बुध और चंद्रमा, बुध जो कि आपके बुद्धि के कारक हैं वह नीच भंग में है, क्योंकि वहाँ शुक्र उच्च के 10वें भाव में ही बैठे हैं। साथ ही शनि जो कि 9वें है वह भी 10वें भाव में बैठकर राजयोग बना रहे हैं।
इनकी कुंडली में गज केसरी योग भी बनता है। गज केसरी योग जो कि चंद्रमा और बृहस्पति के एक दूसरे से केंद्र में होने पे बनता है। यह योग इनकी कुंडली में छठे और नवम भाव में बन रहा है। शुक्र की दशा अल्बर्ट आइंस्टीन जी के जीवन में शुरू हुई 1895 में अक्टूबर में, जब ये मात्र बहुत ही छोटी आयु के थे, करीब 16-17 साल की उम्र की। और एक उच्च ग्रह के स्वामी की दशा 20 साल के लिए जब आपको इस समय जब आप टीन एज से युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हो, तो ऐसा सुंदर दशा तो आपको जीवन में बहुत ही तरक्की देता है। तो शुक्र की महादशा 1895 से शुरू होकर इनको बहुत ही अच्छी शिक्षा दी गई। इन्होंने एक डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निक से और भौतिकी और गणित में यह अत्यंत तरक्की करते चले गए। अगर हम देखें तो शुक्र और सूर्य की युति इंसान को भौतिकी पढ़ाती है और सूर्य और चंद्र और बुध की युति गणित। और यह चारों ही ग्रह यानी शुक्र, शनि, बुध और सूर्य इनके 10वें भाव कुंडली में लगन से 10वें भाव में बैठे हैं। तो यह दिखाते हैं कि जो यह शिक्षा प्राप्त करेंगे वही शिक्षा इनका व्यवसाय बनेगी। इन्होंने भौतिकी और गणित में बहुत ही अच्छे रिसर्चेस करी। 1903 में इन्हें परमानेंट पोजीशन मिली स्विस पेटेंट ऑफिस में। 1905 में इन्होंने अपनी पीएचडी सबमिट करी ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में और उसमें करीब 4 ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट करे। 1917 में कैसर विलियम इंस्टीट्यूट में फिजिक्स के ये डायरेक्टर बने। 1933 में जब ये यूएसए गए तब हिटलर ने जर्मनी में किए गए अपने वार ऑफ एक्सटर्मिनेशन ज्यूज के अगेंस्ट किया, जिससे यह प्रभावित होकर न केवल परमानेंटली यूएसए में सेटल होने का निश्चय कर गए, बल्कि इन्हें यूएस सिटीजनशिप भी 1940 में मिल गई। यह बहुत ही गुड लुकिंग थे और साथ ही इंटेलिजेंट भी, और इसीलिए क्योंकि शुक्र पंचमेश हैं तो इनके विवाह के अतिरिक्त भी कई संबंध हुए, कई प्रेम संबंध हुए। इन्होंने न केवल बचपन से ही 12 से 13 साल की उम्र में संगीत में भी ध्यान दिया, संगीत में भी इनकी रुचि थी तथा वायलिन भी ये बजाते थे। पंचमेश जब शुक्र बनते हैं तो व्यक्ति की रुचि म्यूजिक तथा अदर इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग में हो जाती है। शुक्र लगन से केंद्र में है, इसीलिए गंधर्व योग भी बना रहे हैं। तो इनकी एक छोटी बहन थी जो कि दिखाती है कि तीसरा घर जो कि छोटे सिबलिंग्स का घर है वह मीन राशि में सूर्य बैठे हैं 10वें घर में, तो ये छोटी बहन का होना दिखाते हैं। इन्होंने पहला विवाह 1903 में जनवरी में किया और करीब 16 साल यह विवाह चला और फिर 1919 में डाइवोर्स हो गया, क्योंकि 1912 में इनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया था। इनकी एक पुत्री हुई जो कि उस अफेयर से हुई थी और उसके बाद इनके पहले विवाह से भी 2 बच्चे हुए, तो कुल 3 इनकी संतानें हुई। पंचम भाव संतान को भी दिखाता है और पंचम भाव के स्वामी का उच्च का होना अधिक संतान दिखाता है, तो इनकी 3 संतानें हुई। दूसरा विवाह इन्होंने 1919 में किया और फिर इनकी दूसरी पत्नी की जब मृत्यु 1936 में हो गई, तब 17 साल का विवाह चलने के बाद इन्होंने दूसरे विवाह के बाद अन्य अफेयर्स इनके हुए। करीब 4 और इनके संबंध महिलाओं से हुए। यह बहुत ही उन्मुक्त और ओपन नेचर के थे। जो शुक्र का उच्च का होना लगन कुंडली में और नवांश में अगर हम देखें तो यहाँ शुक्र मंगल के साथ 10वें घर में बैठे हैं। शुक्र और मंगल की युति इंसान को पैशनेट बना देती है। तो आज के हमने इस अल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली में देखा कि इनकी कुंडली में भरे हुए राजयोग और बहुत ही अच्छे धन योगों ने इन्हें प्रसिद्धि भी दी, धन भी दिया तथा आज भी इन्हें एक उत्तम भौतिक शास्त्री के रूप में याद किया जाता है। यानी कि कुंडली जो बोलती है वह बिल्कुल सत्य बताती है। कुंडली के योग बताते हैं कि अपनी दशाओं में वह अपना फल अवश्य देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।